दोस्तों, अगर आप बिहार के अंदर किसी भी थाने में या किसी भी कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर केसेस देखते हैं तो उसमें से 60 से 70% केसेस आपको मिलेंगे जो ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ है। यानी कि बिहार के अंदर 60 से 70% केसेस जो थाना में या कोर्ट में मिलते हैं वो सिर्फ ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ मिलता है। इसी सब विवाद को ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जब ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू की तो सभी रैयतों को अपने कागजातों को इकट्ठा करके और उसे अंचल में जमा करनी थी। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों के पास कागजात जब इकट्ठा नहीं थे तो लोग जो है भगदड़ की तरह पूरी इधर से उधर भागना शुरू कर दिए। लोगों के अंदर पूरी तरह से भगदड़ मच गई। लोगों को तमाम जगहों पर जा करके कागज़ें इकट्ठा करनी शुरू करनी पड़ी। उसके बाद लोगों द्वारा कागज़ इकट्ठा किया जाने लगा। लेकिन कुछ ऐसे रैयत थे जो कई वर्षों से दाखिल खारिज के लिए बिहार के अंदर परेशान थे। दाखिल खारिज के लिए वो कर्मचारी के पास गए, वो जो है डीएलएसआर के पास जो गए, वो जो है कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन फिर भी उनके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ। जिसके बाद लोगों को जो है परेशानियां झेलनी शुरू करनी पड़ी और उस वक्त से लेकर के आज तक सिर्फ उन्हें परेशानियां मिली हैं। लेकिन इसी बीच जिनके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उनमें से काफ़ी ऐसे ज़मीन है जिसको बिहार सरकार ने अपने नाम से या तो दर्ज कर दिया है या तो दर्ज करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार कैसे ज़मीन को बिहार सरकार घोषित कर देंगे और कैसे ज़मीन जो है जिस पर बिहार सरकार ने कब्जा कर रखा है। देखिए, बिहार से एक बड़ी जानकारी आई है। पहले उस जानकारी को समझते हैं। बिहार के बेतिया से खासकर बिहार सरकार राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी में शामिल रहे। बेतिया राज्य की संपत्ति से संबंधित लगभग 7,960 करोड़ रुपए के मूल्य की भूमि अपने कब्जे में लेने का विचार कर रही है बिहार सरकार। ऐसे ही जब बिहार सरकार को टैक्स नहीं मिलता है, वो आपकी गलती से हो या कर्मचारी की गलती से हो, ये बातें मायने सरकार तक नहीं रहती है। सरकार को यही लगता है कि सिर्फ रैयत द्वारा ही गलती की गई है। रैयत ने समय पर दाखिल खारिज नहीं कराया, समय से जो लगान नहीं भरा, जिसके कारण उनके ज़मीन को हम बिहार सरकार करते हैं। लेकिन इसमें कई जगहों पर जो है कर्मचारी की भी गलती होती है और कई जगहों पर जो है रैयतों की गलती होती है। आप जो है किसी अन्य रैयत से केवाला करवा लेते हैं ज़मीन और उसके बाद आप सर्वे के लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये नहीं पता होता कि पिछला जो रैयत था जिसने हमें ज़मीन लिखा है, उन्होंने कभी दाखिल खारिज कराया था या नहीं। और ऐसे ही मुद्दे पर जो है लोग फंस जाते हैं और ज़मीन जो है अनाबाद बिहार सरकार हो जाते हैं। बिहार सरकार के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल लाए जाने की पूरी संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह जो बात है ये लगभग 15,358 एकड़ भूमि के प्रभावित सुरक्षा एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। इसमें से ज़्यादातर जमीन बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों तथा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। वर्तमान में इस संपत्ति का प्रबंधन बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड के कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा किया जा रहा है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ऐसे सभी मुद्दों पर विशेष जोर देते हैं जो ज़मीन या तो राजा महाराजाओं का है या तो कई वर्षों से, यानी कि पिछले सर्वे से लेकर के अभी तक जिसका रसीद नहीं कटा है, जिसके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वैसे कंडीशंस वाले ज़मीन पर भी बिहार सरकार अपनी निगाहें पूरी तरह से टिकाए हुए हैं। ऐसे में जो रैयत उस वक्त से रसीद नहीं कटवाए हैं, उनके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उनके ज़मीन को इस सर्वे में या तो अनाबाद बिहार सरकार कर देंगे या तो उन्हें पेपर सुधार करने के लिए कहा जाएगा। पिछले साल 13 दिसंबर तक राजस्व बोर्ड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया राज की कुल भूमि में से 6,505 एकड़ जो है, यानी कि लगभग 66% पर अतिक्रमण किया गया था। दूसरी ओर पूर्वी चंपारण में 3,219 एकड़ यानी कि लगभग 60% भूमि पर अतिक्रमण हुआ था। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष सह
सदस्य के पाठक ने पश्चिमी चंपारण में एक भूखंड से जुड़े मामले के संबंध में अक्टूबर में दिए आदेश में कहा था कि राज्य सरकार बेतिया राज्य की संपूर्ण संपदा को अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है। यानी कि जो बेतिया की राजा थे, उस राजा की तमाम संपत्ति को अपने कब्जा में करने की तमाम कोशिशें बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। एक विधेयक जो दिसंबर 2024 में विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि विधेयक पारित हो जाने के बाद पूरी संपत्ति राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास आ जाएगी। बिहार सरकार ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी, इसे और तेज किया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से बार बार प्रयास किए जाने के बावजूद बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से संपर्क नहीं हो सका। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के कार्यालय के अनुसार बेतिया राज्य की भू संपत्ति का मूल्य जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है, 7,957.38 करोड़ रुपए है। कुल 15,358.60 एकड़ भूमि है। उसमें से 15,215.33 एकड़ बिहार में और 143.26 एकड़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अधिकारियों के अनुसार पूर्ववर्ती बेतिया राज्य की भूमि के एक बड़े हिस्से पर वर्षों से अतिक्रमण किया गया है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण जारी है और राज्य सरकार ने अधिकारियों को बेतिया राज्य की भूमि को चिन्हित करने और उसे अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार जो है राज्य में भू रिकॉर्ड्स को जो अद्यतन करने के लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण कर रही है। बेतिया सरकार के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की 26 मार्च 1893 को मृत्यु हुई थी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा हरेंद्र किशोर सिंह की 2 पत्नियां महारानी शिवरत्ना कुंवर और महारानी जानकी कुंवर थी। उनकी पहली पत्नी शिवरत्ना कुंवर की मृत्यु 1896 में हो गई। कथित तौर पर यह पाया गया कि महारानी जानकी कुंवर संपत्ति का प्रबंधक करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इसका प्रबंधक कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स द्वारा किया गया। महारानी जानकी कुंवर की मृत्यु 1954 में हो गई थी। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के अलावा बेतिया राज्य की भूमि बिहार के गोपालगंज, सिवान, पटना और सारण जिले में भी मौजूद है। अब इन जितने भी संपत्ति है और जो जिन जिन क्षेत्र में है, उन सभी क्षेत्र के उन संपत्ति पर बिहार सरकार अपना जो है कब्जा स्थापित करने जा रही है। साथ साथ जो ज़मीन जिसके दाखिल खारिज कई वर्षों से नहीं हुआ है, जिसके ज़मीन का लगान कभी नहीं भराया है, ऐसे कंडीशंस में बिहार सरकार वैसे ज़मीन को भी चिन्हित कर रहे हैं और वैसे ज़मीन पर भी जो है अतिक्रमण या वैसे ज़मीन पर जो है वो अपना कब्जा, वैसे ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार घोषित कर देंगे। भले ही उस ज़मीन पर आपका ही कब्जा हो, भले ही उस ज़मीन पर जो है आप ही फसल उगा करके खा रहे हो, लेकिन बिहार सरकार उस पर अपना अधिकार स्थापित कर देंगे और ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी रैयत अपने कागजातों को इकट्ठा करके और उसे जो है अंचल में जमा करें, जिससे कि इस प्रकार की समस्याओं से बच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही किसी नई सूचनाओं के साथ। तो तब तक के लिए बाय।